कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिन्हें उम्र से नहीं, उनके असर से मापा जाता है। 90 वर्ष एक ऐसा जीवन जिसने प्रेम, करुणा और शांति को शब्दों से नहीं, आचरण से जिया। हम बात कर रहे हैं परम पावन दलाई लामा जी की, जिनकी आंखों में करुणा है और मौन में भी एक गहरी शांति बहती है। इस वर्ष उनका 90वां जन्मोत्सव भारत में बेहद श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर आईबीसी इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन 13 जुलाई को दिल्ली में एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन कर रहा है। यह आयोजन समर्पित है उस अमूल्य संदेश को जिसे दलाई लामा जी ने बार बार दुनिया को जगाया है। दूसरों की सेवा ही सच्चा सुख है। उन्होंने न केवल तिब्बती संस्कृति को जीवित रखा, बल्कि पर्यावरण और वैश्विक शांति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और इसी निस्वार्थ जीवन के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भारत बुद्ध की भूमि केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि धम्म का एक वैश्विक मंच बन चुका है। आईबीसी यानी इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन भारत और बौद्ध देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को नई ऊर्जा दे रहा है। आईबीसी ने समय समय पर धम्म यात्राएं, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया है। पिछले वर्ष दिल्ली में आयोजित एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल रही, जिसने न केवल अध्यात्म को बल्कि कूटनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई दी। और अब 13 जुलाई 2025 को दिल्ली के अशोक होटल में आईबीसी आयोजित करने जा रहा है एक उत्सव जो केवल जन्मदिन नहीं, बल्कि एक वैश्विक प्रेरणा का पर्व होगा। इस आयोजन में देश विदेश के बौद्ध आचार्य, धार्मिक चिंतक और आध्यात्मिक नेता शामिल होंगे। दलाई लामा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति धन, पद या अधिकार में नहीं, बल्कि दया, विवेक और करुणा में होती है। आज जब दुनिया चारों ओर से अशांति और भटकाव से जूझ रही है, ऐसे समय में यह आयोजन एक आत्म जागरण का संदेश बनकर हम सबके सामने है। दलाई लामा जी का यह 90वां वर्ष हमें एक अवसर देता है खुद से यह प्रश्न पूछने का, क्या हम भी अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को साकार कर पा रहे हैं? आपके लिए करुणा और शांति का असली अर्थ क्या है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही और धम्म से जुड़े प्रेरणादायक विचार हर सप्ताह सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अर्थपूर्ण लगा हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं एक विशेष श्रृंखला महामंगल सूत्र पर, जहां हम जानेंगे सच्चे मंगल क्या हैं और एक साधक का जीवन वास्तव में शुभ कैसे बनता है। यदि आप भी जीवन में बुद्ध की दृष्टि से मंगल को समझना चाहते हैं, तो जुड़िए और इस धम्म यात्रा में हमारे साथ चलिए। जय हिंद, जय तिब्बत, सबका मंगल हो।